इस प्रकार से धर्म की सारी जिज्ञासाएं समाप्त हो गई। उस उत्सुकता शांत हो गई और इस स्तर पर एक शिष्य को जो जानना होता है वह उसने सब जान लिया। एक दिन गुरु ने अपने शिष्य धर्म से कहा, हे धर्म, मेरा कार्य पूर्ण हुआ, अब जो कुछ करना है तुम्हें करना है, तुम्हें पाना है। इस विषय में जितने नेम नियम थे वो सब मैंने तुम्हें बता दिए हैं, समझा दिए हैं। तुम सब जान चुके हो, समझ चुके हो। अब इस बताए के अनुसार पाने का प्रयत्न करो, सदकर्म करो। और अब मैं अपने स्थान पर जा रहा हूं। मुझे ढूंढने की, मेरे पीछे आने की कोई कोशिश मत करना। जब भी तुम्हें कोई आवश्यकता होगी, तुम्हारे लिए कोई संदेश होगा, कोई आदेश होगा, मैं स्वतः ही तुम्हारे समक्ष आऊंगा। तब तक तुम अपना कर्म करो। और ऐसा कहकर संत गुरु जी, नाजिर जी अपने शिष्य धर्म को ऐसा सब कह करके उस स्थान को छोड़ करके कहीं अनजान स्थान पर चले जाते हैं। और इस प्रकार से धर्म अपने सतगुरु संत जी के बताए मार्ग पर चलता रहता है, अपना कर्म करता रहता है। बड़े अनुभव जो अध्यात्म के मार्ग में होते हैं, वो अनुभव, वो सब जानकारियां, वो सब ज्ञान सने सने धीरे धीरे कर्म अनुसार धर्म को प्राप्त होता रहता है। और इस प्रकार लगभग 16 वर्षों तक धर्म अपना कर्म करता हुआ इस संसार में संसारिकता निभाता हुआ अपने अध्यात्म के मार्ग पर सतत प्रयासरत रहता है, कर्मशील रहता है। और वह बहुत कुछ प्राप्त कर लेता है। और एक दिन अचानक 16 वर्षों के बाद धर्म के गुरु संत जी प्रकट होते हैं और कहते हैं कि हे पुत्र, हे शिष्य, हे धर्म, मैंने तुमसे कहा था कि जब भी तुम्हारे लिए कोई आदेश होगा, कोई संदेश होगा, तुम्हारे लिए कुछ करना शेष होगा, मैं आऊंगा, तुम्हें वह संदेश देने में आज आया हूं। तुम्हें जो कुछ पाना था, तुम्हें जो कुछ करना था, वो तुमने कर लिया है, तुमने पा लिया है। अब तुम इस घर गृहस्थी के संसार को छोड़ करके
परमार्थ के संसार में, अध्यात्म की दुनिया में जाओ। बहुत कुछ करना है तुम्हें, बहुत काम है तुम्हारे लिए बाकी, और तुम ऐसा शीघ्र अतिशीघ्र करो। और गुरु जी ऐसा कह करके पुनः अपने स्थान को वापस चले जाते हैं। इस बीच कुछ माह के अरसे के बाद फिर गुरु जी प्रकट होते हैं, अकस्मात धर्म के सामने आते हैं और कहते हैं कि तूने कहा किया नहीं। तो धर्म कहने लगा कि गुरु जी क्या वाकई में मुझे ऐसा करना है? तो गुरु जी क्रोधित हुए और धर्म को डांटते हुए कहा, गुरु का आदेश कभी मजाक नहीं होता। गुरु का कहा कभी सामान्य साधारण नहीं होता। गुरु का कहा अटल होता है, अटूट और निश्चित होता है। वह करना ही शिष्य का कर्म है, वह करना ही शिष्य का धर्म है। शिष्य के लिए या अध्यात्म के परमार्थ के मार्ग पर चलने वाले के लिए धर्म और कर्म, गुरु की बात मानना, गुरु के आदेश की पालना करना ही होता है। तुम्हें अब भी करना है, करना होगा, लेकिन चूंकि तूने पहली बार मेरी बात नहीं मानी, इसलिए तुम्हें अपने जीवन में इस बात टालने के रूप में कुछ कष्ट उठाने होंगे, कुछ और भ्रमना और भटकना होगा। तुम्हारा कर्म करते हुए तो पूरा हुआ, किंतु गुरु के आदेश की पालना न करने के कारण अब तुम्हें फिर से एक और गुरु की खोज करनी होगी, एक और गुरु की आवश्यकता होगी। तुम्हें गुरु मिलेंगे, पूरे गुरु मिलेंगे। अब मेरा नहीं, उन गुरु का तुम्हारे साथ नाम जुड़ेगा, उन्हीं गुरु के तुम शिष्य कहलाओगे, वही तुम्हारी पहचान होगी। और इतना कह करके संत गुरु जी अंतर्ध्यान हो गए, अर्थात वो चले गए। और फिर धर्म एक बहुत बड़े संशय में, एक पेशोपेश में पड़ गया कि ये क्या हुआ। 16 वर्ष गुरु की बात मानी, 16 वर्ष गुरु का कहा किया, और अंतिम एक शब्द गुरु की बात, एक गुरु का कहा नहीं किया, उसकी ये सजा कि अब एक और गुरु की खोज। काश इन्हीं गुरु जी की, इन्हीं संत जी की बात मान ली होती।